दोस्तों एनआईटी सिलचर में हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक के पद की भर्तियां आई है, इसकी जानकारी आपको हो ही चुकी होगी। लेकिन इन भर्तियों के अतिरिक्त भी आपके लिए कुछ विशेष है इस संस्थान में। क्या आपको पता है? अन्य चीज़ें भी जो आपको चाहिए हिंदी अधिकारी हिंदी अनुवादक के पद के आवेदन के लिए इस संस्थान में, क्या आपको वह पता है? जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं वे समस्त जानकारी आपको देने जा रहा हूं जो आपको इन पदों के आवेदन के लिए चाहिए, और फिर हिंदी अधिकारी हिंदी अनुवादक के पद के अतिरिक्त भी जो पद हैं उस पर हिंदी पढ़े हुए लोग या अंग्रेजी पढ़े हुए लोग भी आवेदन कर सकते हैं। इसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं, तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाला बटन दबा करके घंटी दबा दीजिएगा, ताकि अन्य जानकारी जब भी मैं विशेष जानकारी लेकर के आऊँ आपको तत्काल इसकी सूचना मिल सके। आइए फिर शुरू करते हैं। एनआईटी में हिंदी अधिकारी के पद की जो भर्ती आई है उसका लेवल है 10। लेवल 10 का मतलब होता है 5400 ग्रेड पे एक भर्ती है, एक पद खाली है। सामान्य कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, आप चाहे दूसरी कैटेगरी के हैं तो वह भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्र की सीमा रखी गई है 35 वर्ष, और इसमें मांगा गया मास्टर्स इन हिंदी या इंग्लिश या किसी और विषय में है तो हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा होना चाहिए। इसके साथ जो विशेष चीज़ मांगी गई है वह मांगी गई है 3 साल का आपका टर्मिनोलॉजी वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, ये जो टर्मिनोलॉजी वर्क है इसका मतलब यह होता है कि आपको शब्द का ज्ञान होना चाहिए, शब्दकोश का ज्ञान होना चाहिए, और वह ज्ञान आएगा आपको अनुवाद के अनुभव से। अगर आपके पास अनुवाद का अनुभव है तो वह टर्मिनोलॉजी एक्सपीरियंस माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप शिक्षक रहे हो, पठन पाठन का कार्य करते रहे हो, उसका भी 3 वर्ष का अगर आपका अनुभव रहा हो किसी सरकारी ऑटोनोमस बॉडी या इस तरह के संस्थाओं में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अर्थात अगर आप अनुवाद के क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं तब भी हिंदी अधिकारी के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि आपके पास स्नातक और परास्नातक MA BA मिलाकर के हिंदी अंग्रेजी माध्यम या फिर विषय के रूप में पढ़ा हो। अब आते हैं हम हिंदी अनुवादक के पद के बारे में। हिंदी अधिकारी के पद के समान ही इसमें भी मास्टर्स डिग्री की आवश्यकता है। अगर आपके पास मास्टर्स है हिंदी में या अंग्रेजी में या किसी और विषय में, लेकिन हिंदी या अंग्रेजी पढ़ा हुआ हो, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में एक और चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी, वह है आपके पास या तो अनुभव हो या फिर आपके पास डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हो, PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हो, अर्थात अनुवाद का डिप्लोमा हो, तब आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह तो हुआ कि आप हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक के पद के लिए, लेकिन इसके अलावा एक और पद है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद है। आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें MA मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और उसमें 55% अंक से आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप 55% मास्टर्स में स्कोर किए हों तो आप इसके लिए जा सकते हैं। इसका भी पे लेवल 10 है, अर्थात 5400 ग्रेड पे वाला है। इसके साथ इसमें डिज़ायरेबल मांगा है। डिज़ायरेबल मांगा है कि आपके पास मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग या लॉ की डिग्री हो, तो वह सोने पे सुहागा हो जाएगा, ना हो तब भी चलेगा। इसके साथ एक अनुभव इन्होंने मांगा है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ई-ऑफिस सिस्टम। ई-ऑफिस प्रणाली क्या है? अगर आपने कहीं काम किया है, आजकल विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ई-ऑफिस का प्रचलन बढ़ चला है। उसका अगर आपको अनुभव है तो काम आएगा, नहीं अनुभव है तो आप अनुभव लेकर के वहाँ जा सकते हैं। ये हो गई MA पास लोगों के लिए। और इसके अलावा उसमें एक और पद है सीनियर असिस्टेंट, वो लेवल 4 का है, अर्थात वह UDC लेवल का है, और उसके लिए आपको सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास होने के अतिरिक्त आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। अगर यह है आपके पास तो यह आप आवेदन कर दीजिए। इसके साथ आवेदन प्रक्रिया के लिए आप विशेष रूप से जान लें कि 2 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है। आप आवेदन जब कर रहे होंगे ऑनलाइन में, जब आप आवेदन करेंगे तो जो जो कागजात जो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वे समस्त कागजात उस आवेदन के कॉपी के साथ सेल्फ अटेस्टेड करना है। और सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद ईमेल आईडी का भी मैं स्क्रीन पे लिंक दिखा रहा हूँ, इस मेल आईडी पर आपको सारे कागजात मेल करने हैं। ध्यान रखें दोस्तों, सिर्फ आवेदन करने से नहीं होगा। आवेदन करने के बाद, उसे डाउनलोड करने के बाद
जितने भी कागजात आपने अपलोड किए हैं उनका पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बनाने के बाद इस दिए गए ईमेल आईडी पर अगर आप अपलोड नहीं करेंगे, भेजेंगे नहीं, तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। तत्काल अगर भरे नहीं हो तो भरना शुरू कर दीजिए। सोच में मत रहिए कब किसकी वेबसाइट डाउन हो जाए, कुछ पता नहीं। तत्काल फॉर्म भरिए और भरने के बाद उसको भेज करके तैयारियों में जुट जाइए। दोस्तों, ऐसी ही कुछ भर्तियों की जानकारी और उसकी विशेष जानकारी लेकर फिर अगले सत्र में मिलूंगा। तब तक के लिए हाँ बिल्कुल, आप अगर सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। जय हिंद।